क्लिप के बाद पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। बीच में बस एक लेट एंट्री हुई है मेरी तरफ से जी न्यूटन जी जी, जी ये जी संकल्प भाई हैं। हेलो हेलो जी जी आइजैक हेलो न्यूटन। सर। हाँ वही है। जी आइजैक सर। न्यूटन, हाँ जी, ओरिजिनल हाँ आइजैक जी सर। न्यूटन, स्वर्ग नहीं से, सर। सीजन 1 से। नरक से। सीजन 1। क्या बात है, आई एम इंटरेक्टिंग विद आइजैक न्यूटन, मुझे तो स्टोरी डालनी चाहिए। अरे सर। न्यूटन जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, जी क्या जी चल जी। रहा था वैसे, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दो, एक मिनट, सो सॉरी। हम मुझे लोग सर कोई आइडिया नहीं, सनातन मैं धर्म में ऑफिस पहुंचा, महिलाओं सौम्य और भाई ने लिंक भेज दिया है बस। हाँ हाँ जी बताएं जी न्यूटन। हम लोग सर सनातन धर्म में महिलाओं और शूद्रों की क्या स्थिति है उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि उनको हमारे यहाँ सनातन धर्म जो आजकल इतना ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, एक्चुअली में बहुत ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। जी जी। और हमारे यहाँ जो लिखा गया है शास्त्रों में, शास्त्रों के अनुसार ही हमको अपने सनातन धर्म को फॉलो करना है। पर आज क्या है, आज हमारे भारत देश में संविधान चलता है और संविधान की हम्म वजह से और साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से हम क्या है मॉडर्निटी के युग में आ गए हैं। तो हम्म मॉडर्निटी के युग में इक्वलिटी की बात होती है ना, राइट्स की बात होती है, ड्यूटीज़ की बात होती है। तो अब ये सनातन धर्म के साथ हमको अब इसको इसको इम्पोज करना है, सुपर इम्पोज करना है, जिससे हमारा सनातन धर्म भी मॉडर्निटी के इक्वल में आ जाए। तो हम ये प्रयास करते हैं आजकल, जबकि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म चलता है शास्त्रों पे। शास्त्र जो है शाश्वत है, सनातन है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। उसमें जो नियम लिखे गए हैं आपको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने हैं। ये बातें हो रही है सर। अच्छा, तो मैं जी जी एक सेकेंड बस, लेट मी गेट अ कॉन्टेक्स्ट की स्ट्रीम चल रही है। डू शूद्र एंड वुमेन हैव द राइट टू रीड वेदास, डिबेट अस। ओके, डिबेट किस बारे में है? किसी को बुलाया डिबेट कि वही अगर है। किसी को जी डिबेट जी करना है तो आए। हाँ आई एम बिल्कुल हियर। बिल्कुल। हाँ ओके करेंगे करें आप। डिबेट, चलिए ठीक है सर। ये क्या आई बस एम दिखा ऑलवेज अप देता फॉर हूँ ना। इट। जी 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 जी। ओके। ठीक है सर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, सनातन धर्म आज्ञा नहीं देता ना। सनातन धर्म आज्ञा नहीं देता है। जी बिल्कुल। अगर आज्ञा नहीं देता तो फिर देवी क्यों बनाया हुआ है? देवी जो है वो देखिए, देवी को ऐसा नियम है कि हम्म देवियाँ जो होती है वो अयोनिज होती हैं, मतलब उनका जन्म होता है विलक्षण होता है। जैसे दुर्गा को भी आप देखेंगे तो दुर्गा हम्म, जो है वो देवताओं के तेज से पैदा हुई है। तो ठीक। उनमें जो सरस्वती जो है वो ब्रह्मा के तेज से पैदा हुई है। तो वो हम्म, जो देवियाँ हैं उनके जो नियम लगते हैं वो हमारी जो मानुषी स्त्रियाँ हैं जो नॉर्मल तरीके से पैदा हुई है वो नियम उनमें नहीं लगेंगे। ओके। मानुषी स्त्रियों के लिए नियम अलग है और जो देवियाँ हैं उनके लिए नियम अलग है। बट मानुषी स्त्रियां हमारे यहाँ ब्रह्म हत्यारिन की पापिन है। अच्छा, ओके। जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू नो वन थिंग कि हाँ, जिन भी शास्त्रों का आप हवाला दे रहे हैं वो कब आए हैं, और अगर मतलब एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा होगा ना, है ना? कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 साल के अंदर कुछ लोग बैठे और सबने लिख दिया। एक बहुत मतलब आई थिंक 1000 साल के भी ऊपर का टाइम पीरियड रहा होगा जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने बिना आपस में कनेक्ट किए बहुत सारी चीजें लिखी, जिसको आज हम एक कलेक्टिव कंपाइल्ड वे में देखते हैं। तो जी जी। आप आपके हिसाब से सबसे विवादास्पद चीजें किसमें है? सभी में है सर। देखिए सनातन धर्म जो होता है ना, ये देखिए मैं आपको हम्म दिखाता हूँ। मैं ये देखिए आप, ये श्री सनातन धर्मोलोक बुक नंबर 4 है। आप स्क्रीन शेयर करिए सर, आपको दिखा जी देता है। देखिए ये श्री सनातन धर्मलोक बुक नंबर 4 है। मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। देखिए किताब का फ्रंट पेज है ना, श्री सनातन धर्मलोक। ये चतुर्थ सुमन है, यानी चौथी किताब है ये, है ना। अच्छा, तो ये हाँ जी, इस किताब को लिखा है दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत जी ने इस किताब को लिखा है। और इस किताब को लगभग जितने भी धर्मशास्त्री हैं सब ने इस किताब को सही माना है ना। अच्छा, आप ओके, ठीक है। सर्टिफिकेट्स पूछेंगे, मैं सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा आपको, उसमें नहीं नहीं, तकलीफ मैं नहीं फेस वैल्यू पे इस ले रहा हूँ बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जी हैं। जी। तो ये देखिए इसमें एक चैप्टर ही आता है पूरा। ये देखिए संक्षिप्त सनातन धर्म। ये देखिए तो संक्षिप्त सनातन धर्म क्या है, ये देखिए सनातन धर्म के साहित्य। हम्म सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेद हैं। वेद संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों का समुच्चय हुआ करता है। फिर आयुर्वेद आदि उपवेद है।
व्याकरण आदि वेदों के अंग होते हैं, वेदों के सांख्य आदि उपांग होते हैं। इसी में धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि अंतर्भूत हो जाते हैं। इसी समस्त साहित्य से सनातन धर्म की व्याख्या हो जाती है। तो अब आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो टाइमलाइन रहा होगा, ये जो टाइमलाइन है कि सनातन धर्म में इस तरीके से नहीं चलता है। हमारे सनातन धर्म में कल्पभेद चलता है कि पहले Okay. सतयुग था, फिर द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, अभी कलयुग चल रहा है ना? Makes तो sense. वो जो युगों के अनुसार जो है हमारे पास स्मृतियां हैं, धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र है, उसमें 4 वर्ण कैसे काम करेंगे, महिलाओं का धर्म क्या होगा, आम पुरुषों का धर्म क्या होगा, ऋषियों का धर्म क्या होगा, वो सब पहले से दिया हुआ है। जैसे कलयुग में पराशर स्मृति को फॉलो करना है, और जो पहले के जो युग थे सब मनुस्मृति चलती थी, मनुस्मृति की प्रधानता है, वैसा है सर। अगर मतलब आप सही कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली हम देखें तो टाइमलाइन रही होगी, बट सनातन धर्म जो है ना वो शास्त्रों के आधार पे चलता है ना? हिस्टोरिकल चीजें टोटली अलग है ना, वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, हम्म है ना? जैसे ठीक कहते है, हैं कि ठीक है। महाभारत जो है वो द्वापर युग में हुआ। अब द्वापर युग कब था? वो कई करोड़ साल पहले था, पर अब अगर आप उसकी आज की हिस्ट्री के टाइमलाइन में बैठाएंगे तो वो चीज सही नहीं बैठेगी, है ना? तो जो शास्त्र है वो मान्यताओं पे चलता है सर, ये बात है सर जी। तो इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीजें आप बता रहे हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है सर। एक्चुअली में देखिए, सही और गलत क्या है? सही और गलत की जो स्केल है, पहले हमको स्केल डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? तो सही और गलत का जो स्केल है सनातन धर्म में शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र में जो गीता का 16-24, अगर आप गीता आप देखिए, मैं तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, गीता इस है मेरे किताब पास, से आप मैं दिखा बताइए, दूंगा, मैं मैं ढूंढ कोई लेता तकलीफ हूँ। नहीं। हाँ, गीता का 16-24 16-24, ओके। जी। 16-6, 16-21, 16-23, 16-24। जी, उसको पढ़िए सर। बाय रेगुलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, ओके, ठीक है, हाँ, कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो ठीक भाई, है। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है किसी अछूत की छाया पड़ने से आपको कपड़ों सहित नहाना है, तो उसमें आप सवाल नहीं कर सकते, वो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में क्या प्रमाण है? तो शास्त्र प्रमाण है। उसके लिए आपके संविधान प्रमाण नहीं होगा, आपके लिए मॉरल साइंस प्रमाण नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, केवल शास्त्र प्रमाण होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है शूद्रों को वेदाधिकार नहीं है, तो नहीं है, दैट्स इट। तो सर एक दिक्कत जी। नहीं है क्या इस बात में? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि जी जी व्हेन जी। यू से कि शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र हाँ। तो एक शब्द है, एंड वी कैन बेटर कॉल इट एज अम्ब्रेला टर्म, कि वो शास्त्र वर्ड के नीचे बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। हम्म। और हमको कई जगहों पे ये देखने को मिलेगा, अगर हम ढूंढने जाएंगे, कि एक शास्त्र दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हाँ, तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा है ऐसा? चलिए, मैं रेफरेंशियल एग्जांपल तो नहीं दे सकता अभी अभी बिकॉज मैं अचानक से आया हूँ, लेकिन जी 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 आई जी कैन गिव यू अ परसेप्चुअल एग्जांपल के तौर पे आपको मिलेगा एक जगह पे, जहाँ पर आई थिंक छांदोग्य उपनिषद में ये हुआ है ना, हम्म, किसी ऋषि ने उद्घोषणा करी है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, हम्म, ये जो कंसेप्ट है। हम्म, हम्म, और अगर हम चेतना के एक्सप्लेनेशन में जाएं, तो चेतना लिंग भेद नहीं करती, कॉन्शियसनेस में ठीक लिंग है भेद नहीं है। जी। उसमें ये नहीं है कि मेल की चेतना, फीमेल की चेतना, अच्छी चेतना, बुरी चेतना, वो बस एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इस बिल्कुल कंसेप्ट ठीक को है। आप जैसे ही लिंग भेद पे लगाएंगे, ये दोनों विपरीत बातें हैं, वहां पर आप कैसे रूल्स डिफाइन करेंगे? लेकिन वो भी शास्त्रों से आ रहा है और ये भी शास्त्रों से आ रहा है। किस बात को प्रमाणिक माने, या फिर प्रमाणिक शब्द को मैं ही रिप्लेस कर देता हूं, किस बात को शास्त्र माने? दोनों बातों को नहीं मान सकते। दोनों बातों को मानेंगे तो एक तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हाउ यू विल नो? तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ज्यादा ऊंची बात कौन सी है। हम्म, तो देखिए। मेरी बुद्धि से, जी जी। एक आम बुद्धि से, एक औसत बुद्धि से यू विल रियलाइज कि पहली बात ज्यादा ऊंची है, तो उसको मानते हैं। उसके अनुसार जो चीज जी जी अलाइन जी करेगी सर। उसको मानते हैं, जो चीज अलाइन नहीं करेगी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, पर फिर आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप हम्म इस चीज़ को डिस्कार्ड कर रहे हैं या इस चीज़ को मान रहे हैं, इसका आधार क्या आपने दिया? क्या आपने इसका आधार शास्त्र लिया है? आप कहेंगे कि नहीं।
ये शास्त्र में इसकी व्याख्या अलग है, वो व्याख्या क्या है वो नहीं, मैं आपको इसका बताता हूँ। आधार शास्त्र ही लिया ना, शास्त्र ही कह रहा था कि चेतना को लिंग भेद में नहीं कर सकते, वो अभेद है, तो क्या दिक्कत? हाँ नहीं तो If आपने इसका I मतलब अलग लिया identify ना। myself as consciousness, which is the goal of the whole, like all these scriptures, जो कि गीता का भी सार है कि तुम अपने ऊपर मत लेके जाओ चीजों को, तुम उससे बढ़कर हो। तो अगर वही उसका भी गोल है, हमारे जितने शास्त्र हैं उसका भी गोल है कि इंसान एलिवेट हो, तो एलिवेट होके कहाँ पहुंचता है, क्या है उसका एंड? तो एंड लाइन में उद्घोषणा होती है, वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि अंतिम सत्य यही है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर अंतिम सत्य से कोई भी रूल्स अलाइन कर रहा है तो उसको मानेंगे, नहीं कर रहा है तो उसको नहीं मानेंगे। बाकी चीजें टाइम में बाउंडेड हैं। ये जो फाइनल रियलिटी है वो टाइमलेस है, वो है जो कि समय के साथ नहीं बदलेगा। बाकी चीजें तो समय काल के हिसाब से जरूर बदलेंगी, बदलनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें आप समझिए, आप जो कह रहे हैं आपने उस पे लगाया अपना लॉजिक, वो लॉजिक से आपके कितने आचार्य सहमत है पहले हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो कह रहे हैं ना वो परमार्थिक बातें कह रहे हैं। सुनिए, देखिए इसमें भी दो चीज़ें लगती है, वो लगती है परमार्थिक और लगती है लौकिक। गीता का 5:18 आप खोलिए, तो गीता के 5:18 में क्या लिखा है कि जो परमार्थिक जो से आप बात कर रहे हैं ना, तो वो लौकिक नियम उस पे नहीं लगते। लौकिक नियम तो आपके शरीर पे ही लगेंगे, वो मैं आपको एक डिस्कस सेकंड, करता हूँ। 5:18 बोला आपने, राइट? जी 5:18। जी हम ठीक है। हाँ ठीक है, हम्म, तो इसमें क्या लिखा है कि जो आपकी जो परमार्थिक विषय है वो टोटली अलग है, लौकिक विषय है वो टोटली अलग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैं अछूत हूँ, ठीक है, और मेरे को ब्रह्म मिल गए, तो ब्रह्म मिल गए वो बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं चूंकि शरीर से अछूत हूँ, तो वो जो लौकिक जो नियम अछूत के लिए बने हैं वो मेरे पे टोटली अप्लाई होंगे। सिर्फ मैं ब्रह्म को पा लिया हूँ, इस वजह से मैं ब्रह्म या ब्राह्मण नहीं बनूंगा। ये 5:18 से सिद्ध होता है। लौकिक मेरे नियम, कहने शास्त्रीय का नियम यही तो लगेंगे। अर्थ है जी कि ये जो बातें हैं ये टाइम बाउंडेड हैं, ये टाइमलेस नहीं है, ये काल के आधार पे हैं। जैसे हाँ, तो काल आप चेंज जब होगा, आपका जब सोसाइटी पुनर्जन्म चेंज होगा होगी। तब, नहीं जब आपका पुनर्जन्म होगा, जब अछूत जो होगा इस धरती से चले जाएगा, मर जाएगा, जब उसे आत्मा मुक्त हो जाएगी, मुक्त होने के बाद जो वो नया जन्म लेगी तो उसको उसको अनुसार वर्ण मिल जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, उसमें तकलीफ क्या है? बट ये जो उसका जन्म हुआ है, जिसको जो वर्ण मिला है, जो शरीर मिला है, वो उसके पिछले जन्मों के पाप पुण्य के फल अनुसार मिला है, तो उसको वो कर्म करना ही पड़ेगा। ये गीता के 4:13 से सिद्ध है, चतुर्वर्ण्य मैथिष्टम, और ये कहाँ गीता पर के कर्म की ये 18:40 से भी डेफिनेशन सिद्ध दी है। गई है जो आप बता रहे हो? कोई रेफरेंस दिखाओ मुझको जरा। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये तर्क पे हम आ जाते हैं, तर्क क्यों जी। मान्य नहीं है सनातन धर्म में। देखिए हम्म। मैं स्क्रीन शेयर करिए, क्या चीज? अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर। करिए, मैं कह रहा था। ओके। जी स्क्रीन शेयर, अच्छा तर्क क्यों ठीक है, मान्य नहीं है, ठीक है। तो ये पेज नंबर है 681, श्री सनातन धर्मोलोक, बुक नंबर 8। ठीक, तो अब ये देखिए, क्या शास्त्रों का परिवर्तन हो सकता है, इसका नाम है। आजकल बुद्धिवाद अथवा तर्कवाद का दौरा बड़े जोर शोर से चल रहा है, परंतु बुद्धिवाद या तर्कवाद अप्रतिष्ठ एवं अनियमित होता है, उसके पांव नहीं होते। इसलिए सनातन धर्म भी बुद्धिवाद या तर्कवाद पर निर्भर नहीं होता, किंतु उसमें प्रधानता से प्रमाणवाद या शास्त्रवाद आश्रित या आधारित किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में परिवर्तन भी नहीं होता। सना भव सनातन, सदा होने वाले धर्म का नाम सनातन धर्म होता है, इसलिए इसका स्वरूप भी स्थिर है। मतांतरों में प्रमाणवाद का आदर नहीं किंतु तर्क का आदर होता है, इसलिए उनका स्वरूप भी स्थिर नहीं होता, किंतु वह विरूप हो जाया करता है, क्योंकि जब प्रबल तार्किक के तर्क से खंडित हो जाते हैं, तब उन तर्कों के आश्रित सिद्धांतों की भी पतन हो जाने से उनका परित्याग अनिवार्य हो जाता है ना। इधर सांसारिक जीवों की प्रवृत्ति प्रायः निम्नगामिनी हुआ करती है। वह सदा आलस्य, दोष एवं अनर्गल आनंद की अभिलाषा से धर्म के कठिन बंधनों को तोड़कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना चाहती है, और उसकी युक्ताओं को सिद्ध करने के लिए लोगों की बुद्धि निज कल्पित अनेक हेतुवादों अथवा तर्कवादों की सृष्टि करती रहती है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि के अनुसार प्रवृत्ति को प्रवृत्त कर दिया जाए तो वह सदा के लिए निम्नगामिनी ही हो सकती है, उच्च मार्ग में फिर वह नहीं जा सकती। परंतु शास्त्र प्रमाण के आधार से धर्म बंधन दृढ़ हो जाया करते हैं, जिससे सर्वसाधारण लोग उन्मार्ग गामी नहीं हो पाते, है ना। तो ये बातें हो गई कि भाई हमको तर्क नहीं लगाना है। तर्क अगर आप लगाएंगे तो वो सनातन धर्म में, मतलब वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं है। क्योंकि आगे देखिए आप क्या लिखते हैं, देखिए
ये देखिए क्या लिखते हैं, इसके अतिरिक्त एक ऐसी बुद्धि भी होती है जो अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म, कार्य को अकार्य एवं अकार्य को कार्य मानती है, जिसे भगवत गीता राजसी तथा तामसिक मानती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि के सर्वोपरि प्रमाण की प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती। इसी बात को विचार कर विवेकी पुरुषों ने धर्माधर्म के विषय में बुद्धि रूप तर्क को प्रमाण न मानकर शास्त्र का ही प्रमाण स्वीकृत किया है। धर्म की अपेक्षा यदि तर्क बल से सिद्ध हो जावे तो फिर शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए यह सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष आदि के अगोचर विषय के बोधन के लिए शास्त्र ही प्रवृत्त तथा सफल हुआ है, तब फिर उसकी उपेक्षा करके बुद्धि पर निर्भर रहना कल्याणप्रद नहीं है। ओके, कैन आई आंसर? जी हाँ, ओके, बताइए। परफेक्ट। सबसे पहले इसकी जो लास्ट लाइन है वो बहुत अमेजिंग है, तो मैं उसको एक बार रिपीट करना चाहूंगा। इसलिए यह है क्या, एक मैं बार आप पढ़ा ही कर पढ़ दूं दो सर? यार, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है मुझको, आई थिंक मेरा नेट की वजह से। हाँ बताइए ना, लाइन ये ये लिखा इसलिए है। से, इसलिए से हाँ, इसलिए यह सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष आदि के अगोचर विषय के बोधन के लिए शास्त्र ही प्रवृत्त तथा सफल हुआ है, तब फिर उसकी उपेक्षा करके बुद्धि पर निर्भर रहना कल्याणप्रद नहीं है। जी ओके, परफेक्ट। तो मतलब बुद्धि का प्रयोग वर्जित है, आप तर्क नहीं लगा सकते, क्योंकि हाँ, आप कह श्योर। रहे हैं कि जो शास्त्र हैं वो तर्क से परे हैं, या अगर इसको अगर और अच्छी भाषा में कहता हूँ, तर्क से ऊपर हैं। तो तर्क इज नॉट अ राइट टूल टू इंटरवीन। ये आपका तर्क है कि शास्त्रों में तर्क नहीं लगा सकते, और वो ऐसा इस किताब में लिखा है इसलिए, और ये आप तर्क ही लगा रहे हो। पॉइंट मैं नंबर आपको 1। दो पॉइंट जगह नंबर सर 2, एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, मैं शास्त्र एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, चलिए बोलिए आप। पॉइंट नंबर 2, अगर एक किताब मुझको ये कह रही है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें क्योंकि आपकी बुद्धि के लिमिटेशन में वो बात ही नहीं आती जो शास्त्र कह रहे हैं, और अगर बुद्धि के लिमिटेशन में आने लगेगी तो शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उस शास्त्र की आवश्यकता बनाए रखने के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को उस किताब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आप नास्तिक खुद तो कहिए ना, दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं तो देखिए, आप मेरा आप चैनल खुद देखो, को मैं नास्तिक नास्तिक ही हूँ, कहिए, लेकिन सनातन धर्म। अभी हाँ, यहाँ जी पर while debating on this, I am not portraying myself as Nastic. Instead, I'll ask the credibility of this book. मतलब अगर एक हाँ, किताब मैं क्रेडिबिलिटी दिखा देता हूँ। क्योंकि आप आई डोंट रिमेम्बर लास्ट मैंने कौन सी किताब पढ़ी जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड हो और जिसमें तर्क को करने के लिए मना किया गया हो। हाँ, मैं आपको अभी सब साबित करता हूँ ना सर। बिल्कुल, मैं हूँ go बैठक, ahead. इसलिए यहाँ पर हूँ। देखिए, तो ये मैं आपको किताब के पहले प्रामाणिकता इसमें शो कर देता हूँ, ठीक है। श्री सनातन धर्मलोक बुक नंबर 8 है, जिससे मैंने अभी आपको तर्क का प्रमाण दिया कि तर्क क्यों नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए क्या लिखते हैं, देखिए ये सम्मति है, देखिए इस पुष्प में जगत गुरु शंकराचार्य श्री 1008 स्वामी कृष्ण बोधश्रम जी महाराज पूर्व के भांति सहायक बने हैं। उन्हें इस ग्रंथमाला का बड़ा ध्यान रहता है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री 1008 गंगेश्वरानंद जी महाराज इस बार भी इसके सहायक बने हैं, बल्कि उन्होंने ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी सर्वानंद जी महाराज की ओर से 100 रुपये प्रदान किए हैं। इससे उनका स्वामी सर्वानंद जी के प्रति अगाध प्रेम प्रस्फुटित होता है। इस बार अष्टम पुष्प के जगत गुरु श्रीमन माधवाचार्य भंडार के मठाधीश्वर श्री विद्यमान तीर्थ जी स्वामी जी महाराज भी सहायक बने हैं। आप माधव संप्रदाय के सम्मानीय नेता और परिनिष्ठित विद्वान हैं। आशा है आप भी आगे भी इस ग्रंथमाला के सहायक बनते रहेंगे। स्वामी 1008 श्री वैष्णवाचार्य महाराज दरबार पिंडोरी धाम इस बार भी इसके सहायक बने हैं। इस बार स्वामी अनुभवानंद शास्त्री तथा श्री यशपाल जी शास्त्री बीएससी ऑनर्स भी इसके सहायक बने। तो आप यहाँ तो पर ये देख पा जो रहे बातें होंगे आप पढ़ रहे हैं ये इसकी प्रामाणिकता को कम करती हैं, बढ़ाती नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड। किस आधार पे? किस आधार पे? तो आपको प्रमाण देना इस पड़ेगा आधार ना। पे कि ये किताब कितनी बाद में लिखी गई है। शंकराचार्य के आपको भाष्य फिर दिखाइए इसके- ना, शंकराचार्य आदि भाष्य को क्या शंकराचार्य दिखाना है? का, इन शंकराचार्य का नहीं, आदि शंकराचार्य का, अरे, मतलब लेट मी मेंशन नहीं तो क्लियरली। वो देखिए, अगर आप इसको रेफ्यूट कर कृष्ण रहे का हैं भाष्य दिखाइए, आदि शंकराचार्य का भाष्य दिखाइए, जो देखिए- मूल स्तंभ है सनातन के, उनका भाष्य दिखाइए, वेद में हाँ। दिखाइए, उपनिषदों में दिखाइए। वो हाँ। वो प्रमाण देने का देखिए, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इस हाँ। किताब में जो लिखा हुआ है हेलो, वो आपकी आवाज कट रही है, अच्छा, एकदम गायब हो जाएगी। मैं हेलो, नेटवर्क चेक कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी हाँ आवाज एक अभी आ बार रही है? देखिए। अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो हेलो। हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर आप ये हम्म कह रहे हैं कि मूल शास्त्रों में कोई अलग बात लिखी हुई है और इस हम्म किताब में अलग बात है, दोनों में डिफरेंस चल रहा है, तो हाँ ये आपको प्रूफ करना है मूल किताब लाकर कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। मैं आपको किताब से दिखा रहा हूँ, मेरे पास अगर सोर्स गलत है तो आपको अपने सोर्स दिखाने पड़ेंगे ना, सही सोर्स, तब तो निर्णय होगा। अगर आप ये आक्षेप लगाएंगे कि ये सही है ये गलत है, उससे चीजें सिद्ध नहीं होती है। आपको रेफरेंस का काउंटर रेफरेंस देना पड़ेगा। मैंने आपको गीता बहुत का अमेजिंग। तो 16-24 बताया है ना, कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए क्या प्रमाण है, तो शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र में अगर ये लिखा हुआ है कि भाई शूद्र को वेद पढ़ने नहीं देना है तो नहीं देना है, बात खत्म हो गई वहां पर। अब उसमें आप तर्क लगा रहे हैं, उस तर्क के प्रमाण के रूप में आपको शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक मैं आपको तर्क का एक और एग्जाम्पल में देता हूँ। ये देखिए, हम्म ये विशुद्ध मनुस्मृति है आर्य समाज वाली, ठीक है। तो हम्म इसमें हम चलेंगे 1/130 पे। देखिए ये है श्लोक नंबर, पेज नंबर आप देख लीजिए, ये है श्लोक का 1/130 यानी चैप्टर 1 का 130 श्लोक है, पेज नंबर है 69। अब 69 में क्या लिखा है आप देखिए, आप पेज नंबर 69 में देखिए क्या लिखा, ग पॉइंट है ये देखिए, कुछ चीजें तर्क से परे होती है, जैसे ईश्वर रचित जगत की प्रलय अवस्था मनुष्य बुद्धि से अप्रत्यक्ष है, अर्थात बुद्धिगम्य नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान भी अचिंत्य, अप्रमेय, अप्रतकर्य अर्थात मनुष्य बुद्धि द्वारा पूर्णतः बुद्धिगम्य नहीं है। मनु उसे पूर्णतः तर्कानुकूल अर्थात युक्ति संगत मानते हैं, अतः वेद ज्ञान पर तर्क करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि कोई इसका खंडन करता है तो वह कुतर्की कहलाता है। मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्चय, ठीक है, हाँ, धर्म निश्चय का प्रमाण मानते हैं। क्या लिखते हैं, मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्चय का प्रमाण मानते हैं। शास्त्रों ने तर्क को एक ऋषि के रूप में माना है, किंतु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है यह भी निर्धारित कर लिया गया है। तत्वज्ञानी शास्त्र वेत्ता व्यक्ति ही तर्क की योग्यता रखते हैं, अन्य नहीं रखते। तो भाई तर्क कौन कर सकता है, तत्वज्ञानी शास्त्र वेत्ता व्यक्ति ही तर्क की योग्यता रखते हैं, अन्यथा अन्य नहीं रखते, नॉर्मल लोग नहीं रखते। मनु कहते हैं कि तर्क से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, साथ ही तर्क के योग्य कौन व्यक्ति है यह भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है, निरुक्त शास्त्र में तर्क को ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है, उसके द्वारा वेद मंत्रों का निश्चय करके बतलाया गया है। लेकिन वही मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी गई है कि अतपस्वी, अन ऋषि और अल्प विद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते। तो कौन नहीं रखते, अतपस्वी, अन ऋषि और अल्प विद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते। अच्छा, तो एक तो बात अब आपको बताइए। सिद्ध करना पड़ेगा कि आप तपस्वी हैं, ऋषि हैं और आप सब कुछ जानते हैं, तब हम आपकी बात को मतलब मानेंगे। रूल्स हाँ, भी आप ही की बुक डिफाइन करेगी और उसमें से नहीं ये क्या मैंने बात कर। हाँ अरे साहब ये मैंने नहीं लिखी है साहब, ये देख लीजिए आप, ये किताब डॉक्टर सुरेंद्र हाँ कुमार ने एग्जैक्टली लिखी आप है। मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वेद से पढ़ा दीजिए सेम चीज। तो निरुक्त की बात आई ना आप यहाँ पर, एक मिनट आपने यह बोला। निरुक्त की बात आई ना, एक एक लेट मी 132 में एक्सप्लेन निरुक्त की हो क्या बात रहा आई है ना। यहाँ पे, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जी एक शास्त्र है, मतलब एक नहीं, मतलब ऑफ कोर्स शास्त्र है, और फिर हाँ, शास्त्रों के बारे में एक किताब लिखी गई है। आप मुझको शास्त्रों के बारे में लिखी किताब का रेफरेंस दे रहे थे इतनी देर से अभी तक। तो आप सही किताब आप ले आइए ना, अगर आपको मेरा रेफरेंस गलत शास्त्र देख में से रहे देखते हैं ना हैं। हम लोग, जो बातें करते हैं उसका प्रमाण शास्त्र को देखिए, रखते हैं, शास्त्र के बारे में लिखी गई किताब नहीं, शास्त्र। फर्क शास्त्रों है की दोनों में ना। व्याख्या करने का अधिकार भी शास्त्रियों को होती है। शास्त्रों को व्याख्या अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी व्याख्या गलत है, आप अपनी किताब ले आइए ना, रेफरेंस का आधार काउंटर रेफरेंस होता है। अच्छा, मैं अचानक से आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप मैं कहाँ आप से एक ले आऊं? आप एक मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको इस पे हाँ, चर्चा करनी है मैं तो रेडी हूँ। आप अपनी हाँ, किताब ले आइए, मैं अपनी किताब ले आऊंगा, है ना। ये देखिए क्या लिखते हैं, हम लोग बुद्धि निरुक्त से चर्चा शास्त्र नहीं की कर बात आई सकते ना। क्या? नहीं, देखिए देखिए मैं कुछ कहूंगा, है ना, हाँ, तो आप मेरे से पूछेंगे कि आप कहाँ से बता रहे हैं, है ना। अगर मैंने अनुभव कहा से। कि भैया, नहीं, अगर मैं कुछ भी कहूंगा, कुछ भी मैं हाँ, स्टेटमेंट देता हूँ जो हाँ, आपको अनकंफर्टेबल लगे या आपको वो ठीक नहीं लगे, तो आप हाँ, पूछेंगे ना मेरे से कि आप ये कहाँ से बता रहे हैं। न्यूटन जी एक काम करते जी हैं ना, आप जिस जी, किताब में तो लिखा ही हुआ कि यहाँ पे मनुस्मृति में लिखी है, या फिर वहां पे इस पे लिखी है, या फिर वहां पे इस नहीं पे यहाँ पर लिखी है। निरुक्त की बात हो रही है ना सर। देखिए निरुक्त जो है ना,
वो एक्चुअली में वेद शास्त्र का ही वो एक पार्ट है। निरुक्त जो होता है वो वेदांग का भाग है। तो यहाँ हाँ पर हाँ हाँ ये निरुक्त है। का रेफरेंस दिए गए हैं, परिशिष्ट 11/13। तो ये निरुक्त का रेफरेंस है बाबा, ये मनुस्मृति का नहीं है। संकल्प भाई आप तो बताना जी जी पड़ेगा। बोलिए सर, निरुक्त सौम्य का जी बोलिए आप, मैं म्यूट जाता नहीं, हूँ। आपने रेफरेंस मांगा, मैं रेफरेंस ही ढूंढ रहा था एक्चुअली। निरुक्त वेदांग के अंदर आते हैं, जो 6 वेदांग होते हैं, शायद 6 होते हैं या फिर हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ, बिना 6 निरुक्त पढ़े आप वेदांगों में वेद की निरुक्त व्याख्या नहीं आता कर है। सकते। नहीं बिल्कुल, वो तो वहां पे बात ठीक है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जिससे पहले ये जिस किताब का रेफरेंस दे रहे थे, दैट वाज अ बुक जो कि शास्त्रों के बारे में लिखी गई है। मैं कह रहा हूँ हम लोग बात शास्त्र की कर रहे हैं और रेफरेंस ले रहे हैं उस किताब का जो कि शास्त्र के बारे में लिखी गई है। इंस्टेड हमारे पास शास्त्र अवेलेबल हैं, वी कैन रीड, उसमें से बात कर लेते हैं। और उसमें से मैंने सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट दिया वो आई थिंक अभी भी वैलिड है। सौम्य भाई यू आर देयर एंड ऑडियंस यू आर देयर, जस्ट टेल मी वेयर आई एम रॉन्ग। आप भी ऑफ कोर्स। न्यूटन, आपका नाम क्या है यार? न्यूटन ही बोलिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जी जी न्यूटन भाई। सो द थिंग जी इज जी कि शास्त्रों में बहुत जगह आपको एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा, किस बात को सही माने किस बात को गलत माने। और आपने पहले इस चीज को भी बोल दिया कि नहीं ऑफ कोर्स आपने नहीं, मतलब आपने जो रेफरेंस दिए उन रेफरेंसेस ने बोल दिया कि सुनो सुनो, बुद्धि का प्रयोग मत करना, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम बुद्धि का प्रयोग करके उस सत्य तक पहुंच सको। I'll take 2 minutes to explain why this is written over there. इसकी जरूरत क्या थी, क्यों लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ अगर उससे कुछ क्लियरिटी आती है तो। ऑफ कोर्स ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसका कोई मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, ये मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। पहली चीज, जी जी बोलिए सर, बोलिए। एक इंसान जब अपने अनुभव को पराकाष्ठा मान के उस पे चलता है और उस चीज से वो अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है एक लाइफ की रियलिटी को, जिसमें हम आप जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, आप कृष्ण ले लीजिए, महावीर ले लीजिए, सनातन धर्म में जितने सारे ले लीजिए, उन सब ने जब एक रियलिटी को देखा और अनुभव किया, जब आंखों से समझ में आया कि ओ दिस इज व्हाट इट इज, तब उन्होंने उसको लिखने की कोशिश करी, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जिन लोगों ने भाषा बनाई उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने उस चीजों के लिए शब्द नहीं डाले। तो उन्होंने जिन लोगों ने अनुभव किया, उन्होंने एक ऐसी चीज को जो कि जिसके लिए उस भाषा में कोई शब्द नहीं बना, उसको उस भाषा में डालने की कोशिश करी। क्यों? जिससे कि जो लोग वो अनुभव नहीं कर पाए हैं वो समझें। अब मैं खड़ा हूँ एक बिल्डिंग में, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 20 मंजिल की बिल्डिंग है, और मैं वहां पहुंच गया हूँ। कैसे पहुंचा मुझे भी नहीं पता। मैं संकल्प भाई रेफरेंस थोड़ा गलत जा रहा है। 20 एक ही बिल्डिंग की 20 मंजिल आप क्यों कह रहे हैं कि वो ऊंचा है? आप दूसरी बिल्डिंग कह सकते हो। हैं, बिल्डिंग हटाते हैं कोई ऊंची जगह पे, ठीक? नीचे क्यों नहीं? आप इसे क्यों मान रहे हो कि ऊंची है? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एग्जांपल तो मेरी दुनिया मेरा है, मैं बताऊंगा ना क्यों दे रहा हूँ। अलग है, लेट मी ना, अलग है। लेट मी सही जा रहा है, मुझे पता है मैम व्हाट आई एम सेइंग। मैंने अनुभव किया कि मैं एक जगह पे हूँ, एक यूनिक जगह पे, ऊंचा नहीं बोलना है तो यूनिक कह लो, लेकिन ऊंचे पे एक आसानी होगी, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि बिल्डिंग की ऊंचाई पे खड़े हैं हम लोग, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो शहर है, मैं देख पा रहा हूँ इसमें एक रोड वहां से गई है, एक रोड वहां से गई है, एक जगह पे जाने के 10 रास्ते दिख रहे हैं मुझको। तो लेकिन नीचे वालों को मैं कैसे समझाऊं ये बात? जो नीचे रोड पे खड़े हैं वो अपने एक किलोमीटर तक देख सकते हैं मैक्सिमम, तो मैं कैसे समझाऊं? इसीलिए मैं उनसे बोलूंगा कि सुनो, मैं जो देख रहा हूं वो रियलिटी है, इसको मैं एज इट इज तुम्हें दे रहा हूं, यहां तक तुम्हें पहुंचना है। अपना लॉजिक को अगर तुम आधार बनाओगे तो तुम हो सकता है एक रोड को रियलिटी मान के चले जाओ और तुम गलत दिशा में भी चले जाओ। तो उस हिसाब से लॉजिक मत लगाना। ये नहीं मतलब था उनका कि भाई लॉजिक इसलिए मत लगाना कि तुमको लगे कि सामने रोड नहीं दीवार है और घुसते चले जाओ, ये नहीं मतलब था। वो लिखा क्यों, उसका सेंस तो समझिए। सेंस इतना सा था कि उन्होंने जो अनुभव किया वो लॉजिक लगा के नहीं। साइंस में और स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है, साइंस जो है वो क्वेश्चन करती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रियलिटीज, कि हम ये चीज अनुभव कर सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं, और इसके ऊपर बिल्ड करते हैं, एक एक मंजिल बनाते जाएंगे इसके ऊपर। और जो स्पिरिचुअलिटी है और जो लोग हैं जो उस अनुभव पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने आंसर्स पे वो पहले पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे शायद उन्हें भी नहीं पता, शायद पता हो, आई डोंट नो, लेकिन वो आंसर्स पे पहले पहुंचे हैं। अब उनका मेन पॉइंट ये है कि रास्ता बनाना है उन लोगों के लिए जो लोग आना चाहें यहाँ पर। उनका ये पॉइंट नहीं है कि हम कितनी एक्यूरेटली क्वेश्चन करके पहुंचे, उनका पॉइंट है कि तुम यहां पहुंचो, यहां पहुंचना इंपॉर्टेंट है।
साइंस का है कि हम वो एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आपको आंसर ज्यादा मिलेंगे, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और साइंस में आपको मेजरली क्वेश्चंस मिलेंगे। साइंस खुद को गलत बोल सकती है। आप साइलेंट हो बाय द वे। चलिए वायलेंट हो जाते हैं। अब एक चीज है जहाँ पे आप मिस हाँ कर गए, हाँ मिस कर गए एक चीज पे, कि उन्होंने बस हम्म इतना नहीं कहा कि जिसको इस रास्ते पे आना है वो आ जाए। उन्होंने हाँ क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड अर्पित भाई के साथ पूरी उपनिषद सीरीज में कर रहा हूँ, वहाँ पे हाँ इतना बुरा भला कहाँ है कि जो जिनके पास ये ज्ञान नहीं है वो मनुष्य से भी मतलब नीचे है, फलाना ढिमकाना। मतलब ये नहीं कि आप भी आओ हमारे रास्ते, वो तो सही है, और लेकिन हम तर्क पे ज्यादा जा रहे थे। न्यूटन जी, हम हवालों पे रेफरेंस वापस आते मांग रहे थे बाय द वे। जी जी रेफरेंस जी 18वें का 63वां श्लोक आ जाते हैं, हैं। ओके 18 का 63। गीता। अच्छा ओके गीता का ना। अच्छा एक हाँ, इसको जरा पढ़ के सुनाएंगे क्या? आपके पास है गीता न्यूटन जी अभी? या मेरे पास है फिजिकल ना में, है इसलिए ना। मैं स्क्रीन नहीं शेयर करवा। आप स्क्रीन शेयर करवा दो। नहीं नहीं कोई मतलब श्योर कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, गीता आप का रीड कर दोनों है, दो, कोई साधक दिक्कत संजीवनी भी है और शंकर नहीं। भाष्य भी है। मेरा रेफरेंस मैं बता रहा हूँ ना कहाँ से है वो। हाँ 18 का फिजिकल 63 ना, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ वो इसमें स्क्रीन कुछ शेयर करें आगे क्या आप? पीछे होगा तो मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्क्रीन शेयर करें, किताब उठा के दिखा दो स्क्रीन पे। किताब उठा के 18 का बाहुबली। वो उस पे आएगा यार, मतलब मिरर में जाएगी ना। आ, लॉजिक लॉजिक जरूरी होता है। नहीं, मिरर इमेज पढ़ा जा सकता है। हाँ ठीक है चलिए। हाँ एक बार आप रीड करके ऑडियंस को ही बता दो। आई जस्ट वांटेड टू रीड। अच्छा, बीच 63 में एक 64 साथ में है ना सर इसमें। हाँ हाँ, 60 बीच में ये 60 कमेंट भी अकेला पढ़ नहीं है। लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बस जी सुपर चैट पढ़ता रहे। नहीं भाई, मैं बस सुपर चैट नहीं पढ़ता हूँ। बायस्ड है ये आदमी, बायस्ड। जो अच्छे लगते हैं मैं ये उठा दिया मैंने इनका, क्योंकि उन्होंने अच्छी बात कही है। बोलो बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। अकॉर्डिंग कोई टू अगर नोबल, अच्छी बात, देखो आपको या तो पैसेदार होना पड़ेगा या फिर आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा भाई। बाकियों के लिए मतलब मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, कहीं और हो तो मुझे हाउ बताओ। अबाउट सनातनवादी होना? कोई भी वादी हो, आप इस्लामवादी हो, ईसाईवादी हो, वो अरे सब नहीं मजाक कर चलेगा। रहा हूँ, कमेंट पढ़ लो बंदे का। ओके ओके। अकॉर्डिंग टू नोबेल लॉरिएट सिगमंड फ्रॉइड, ए रिलीजियस पर्सन इज, ओके सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत गलत बातें भी की हैं, जो भी हो। रिलीजियस पर्सन इज हैविंग ए चाइल्डिश मेंटालिटी, as Advaita Vedanta is also fraud and not empirical in nature, just false claims. एम्पिरिकल नहीं है, लेकिन फॉल्स है या नहीं, एम्पिरिकल भी है, आई कैन प्रूव इट। एम्पिरिकल है। किसी और पे करेंगे कल। किसी और अद्वैत दिन वेदांत एम्पेरिकल है। बिल्कुल करेंगे, एम्पिरिकल मेरा है। टॉपिक है किस वो। आधार पे हाँ करेंगे सर? किताब का नाम बताइए। वही तो सॉरी, किस आधार पे करेंगे? Empirical, किताब का नाम बताइए शंकर सर। भाष्य, शंकर भाष्य किसका? आदि ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य। का। ब्रह्मसूत्र का शंकर भाष्य। करेंगे तो उस पे सब रेफरेंस डाल के थंबनेल पे डाल देंगे कि नहीं ये तो वाली रेफरेंस किताब है, बताएंगे ढूंढ सर तो लो। मैं भी पढ़ूंगा ना उसको, फिर तभी तो फिर चर्चा होगी मैं ना। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर, अभी हम लोग इस रेफरेंस की बात भाई कर लें। वो टेलीग्राम पे है। हाँ टेलीग्राम टेलीग्राम पे उसको भेज दीजिएगा। हाँ क्योंकि क्या मैं भी पढ़ूंगा उसको, तो मैं भी देखूंगा बिल्कुल क्या बिल्कुल, तब आते हैं, तब उस बारे में आएंगे। अभी ये वाला रेफरेंस आप एक बार इसको रीड कर दीजिए, जो हाँ मैं शो कर रहा हूँ 18वें एक्चुअली अध्याय का 63वां श्लोक आप जस्ट रीड कर दीजिए, दैट्स इट। फिर हम लोग हाँ, start गया। यस तो ये 63 अकेला नहीं है, 63 और अरे आप 64 रीड तो कर साथ में दीजिए सर, चलता है इसमें। हाँ मैं एटलीस्ट बता रीड रहा तो हूँ, कर बता दीजिए। देखिए। हाँ हाँ मुझ सर्वज्ञ ईश्वर ने तुझसे यह गुह्य से भी गुह्य अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान कहा है। इस उपर्युक्त शास्त्र को अर्थात ऊपर कहे हुए समस्त अर्थ को पर पूर्ण रूप से विचार कर इसके विषय में भली प्रकार आलोचना करके तेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर। ये 63 में आया है जी। ओके, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ तो ये देखिए क्या है, 63 और 64 साथ में चलता है। ये 63 अकेला नहीं है। देखिए फिर मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन, है ना। मतलब अगर तुमको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन। सर्व गुह्यों में अत्यंत गुह्य रहस्य युक्त मेरे परम उत्तम वचन को तो फिर भी सुन। अर्थात जो वचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको तो फिर से सुन। मैं जो कहूँगा वह भय से अथवा स्वार्थ के लिए नहीं कहूँगा, किंतु तू मेरा दृढ़ एकांतिक प्रिय है यह समझकर केवल इसी कारण से तेरे हित की बात अर्थात परम ज्ञान प्राप्ति का साधन कहूँगा, क्योंकि यही साधन सब हितों में उत्तम हित है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कह रहे हैं कि भाई देख,
तू मेरे से इतने सवाल जवाब कर रहा है, तो तेरे को मेरी बात अच्छी लगती है तो मान, नहीं लगती है तो मत मान, पर तेरे मन में अगर ऐसा संशय हो रहा है कि नहीं मुझको नहीं तेरी नहीं, एक बात मिनट एक अच्छी मिनट नहीं एक लग मिनट रही एक है। मिनट, ये तो फिर नहीं, मैं दूसरी व्याख्या से भी आपको शो करता हूँ। हाँ ओके मैं दूसरी व्याख्या से भी दिखा दूंगा आपको। जी, आप हाँ बोलिए। नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लेते एटलीस्ट, वो नहीं कह रहा जी, जी, जी। मैं हाँ, हाँ। सिंपल सी बात कह रहा हूँ। अब तो यार मतलब आपकी पुरानी वाली किताब को कृष्ण ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। कृष्ण कह रहे हैं कि चलो तुम नहीं मान रहे तो तुम अपना भी दिमाग लगा लो, और वो कह रहे हैं अपना दिमाग नहीं लगाना, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। नहीं, तो कृष्ण ऊंचे कि यहाँ आप नहीं जो कहा ना। दिखा रहे थे वो अब थोड़ा सा मुझे बता दें। नहीं, यहाँ नहीं कहा। एक मिनट एक यहाँ मिनट एक बात मिनट, न्यूटन जी आप अपनी जी, जी। बारी ले, लेकिन इस बीच संकल्प भाई आप जाके शेयर करो पहले कम्युनिटी। अरे यार ये आदमी मानता नहीं कि इतना मजा आ रहा है, बातचीत चल रही है, हटो यार हाँ, उन्हें बताने देते हैं ना, उस बीच आप बेरोजगार बैठोगे, आप थोड़ा शेयर वेयर करो। न्यूटन जी आप बीच बताएं। परेशान करके रखा है हाँ, रुको देखिए यार। यहाँ पर हाँ बात ये हो रही है कि यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं तेरे अच्छे के लिए ही कहूँगा जो भी कहना है, क्योंकि यही सब साधन सब हितों में उत्तम हित है। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई देख, अगर तेरे को मेरी बात मानना है, कृष्ण जी अर्जुन को ऐसा कह रहे हैं कि भाई देख, तेरे को अगर मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो तेरी जैसी इच्छा हो रही है वैसा कर, पर फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसको तू दोबारा सुन और दोबारा उस पर विचार कर, क्योंकि मैं तेरे को जो कुछ कह रहा हूँ वो तेरे भले के लिए है। यहाँ पर कृष्ण जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको मेरी बात को छोड़ देना। मैं आपको दूसरी व्याख्या दिखाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, आप साधक संजीवनी से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए साधक संजीवनी में ना इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करके बताया गया। साधक, एक मिनट सर खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये साधक संजीवनी है। तो ये 18 का 63 था ना, 18। अरे वो स्क्रीन नहीं शेयर है भाई, हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं, मैं अभी खोल ही लेता हूँ। क्या है है, भाई बहुत बड़ी किताब है ना। म्यूट क्यों रखा है आपने यार? ओ आ गया क्या होस्ट बनेगा रे तू? ये कोई मीम में था क्या? हाँ यार ये देखिए क्या लिखते हैं, देखिए ये 63 वाला ही है। हाँ ठीक है। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसे कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक। व्याख्या, पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरण गति बताई गई है, एक सेकंड, हम सॉरी, उसी का क्या पढ़ रहे हो लक्ष्य। आप? ये कौन क्या मतलब क्या पढ़ रहे हो? ये 63 है सर, 18 का 63, साधक संजीवनी। ये गीता साधक संजीवनी है सर। 63 फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में कैसे आप इसको पढ़ रहे हो? मैं समझ नहीं पाया, कहाँ पर लिखा है? ना ये व्याख्या, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, व्याख्या आप सुनते चलिए, अगर आपसे अच्छा मैच नहीं होगा बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स कंप्लीट इट। या हाँ देखिए, तो ये व्याख्या यहाँ पर बता रहे हैं। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरण गति बताई गई है, उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुह से भी गुह्यतर शरण गति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया है। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। गुह से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 97-98 श्लोकों में अपनी भक्ति की जो बातें कही है उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बातें आई है उन्हें अशेषण पद से लेना चाहिए। विमृश्यत दशेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ाभिसंधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख न हो जाए, इसलिए यदि मेरी कही हुई इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसी तथा कुरु, पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले वक्ष्याम्य शेषतः 7/2 इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम नसु ये वे 9/1 है ना, वक्ष्यामि हित काम्यया
10/1 आदि श्लोकों में भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। 18/58 इस श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा और अपनेपन का भाव टपकता है। यहाँ पर यथेच्छसी तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण यह है कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसलिए न श्रोयसी विंग्यक्षसी आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छसी तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने पर, अपने पन से धमकाने और अंतर्यामी की शरण गति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिसे भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ। ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना कुछ पूछे ही सर्वगुह्यतम वचन को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में आया है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को इतनी देर से गीता का पाठ पढ़ा रहे थे, पर अर्जुन जो थे वो कृष्ण की बातों को नहीं मान रहे थे। तो भगवान गुस्सा होकर ये कहते हैं कि तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर। तो ऐसा कहने पर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण उनकी भक्ति भाव को जांच कर मान कर फिर ये कहते हैं कि भाई ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में आया। आगे के श्लोक में क्या आया है कि भाई संकल्प भाई, तू मेरी आपका बात वायर्ड सुन। माइक है क्या? आपका वायर्ड हाँ। माइक है? थोड़ा हाँ, क्यों? आप प्लग में थोड़ा इधर उधर करो, वरना डिस्टॉर्शन आ रही है मेरे से जो आती थी पहले। अब ठीक है? जहाँ पे पीसी में कनेक्ट है वहाँ पे, आपको कैसे पता मेरे पीसी में कनेक्ट हो रहा है उसकी वजह से आ रही है? क्योंकि मेरा भी वैसे ही आ रही थी। मेरे को तो कुछ ऐसी आवाज नहीं आ रही सर। मैं हेडफोन से हूँ ना, हेडफोन में समझ आता है। बता करो। अच्छा, या फिर न्यूटन जी आपका भी वायर्ड माइक है क्या? हाँ मेरा वाइड माइक है। मेरे तरफ से कोई डिस्टॉर्शन है क्या सर? अच्छा, मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताना अभी। मेरी तरफ से आ रहा है? हाँ हाँ, आपकी तरफ से आ रहा है। आप जरा प्लग देखें। आई सेड मैं गरीब नहीं हूँ भाई। अरे ये क्या बात अच्छा, अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? क्या थी? सॉरी, अभी ठीक हुआ मेरा माइक? बताएं। हाँ ये हाँ, हेडफोन वाले हैं। अभी ठीक। हाँ, वो हो सकता है वायर वगैरह हिल गया होगा हेडफोन मेरा। वाले, अब यहाँ पे जाती बात। टेक्निकल जाती एक्चुअली क्या बात मेरा है। माइक अभी गिर गया था ना, तो उसके चक्कर में वो कुछ अंदर डिसबैलेंस हो गया होगा। ओके, हाँ। हाँ, तो ये संबंध में आप देखिए क्या लिखा है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने विमृश्यत देशेण पद से अर्जुन को कहा कि मेरे इस पूरे उपदेश का सार निकाल लेना, परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना अर्जुन के वश की बात नहीं थी, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता को आता है उतना श्रोता को नहीं आता। दूसरी बात, जैसी मर्जी आए वैसा कर, इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गए। इसीलिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन देते हैं। तो वो जो बात हो रही है ना सर कि जैसी मर्जी आए वैसा कर, वो भगवान वहाँ पर एक्चुअली में उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा होता है, वो शरारती होता है, वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, तो माँ उसे डांट के कहती है कि तेरी मर्जी जैसी आए तो वैसा कर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात चल रही है, जितना मैं पढ़ के समझ पाया जी। अच्छा, बाकी आप इसके मान लेते हैं कुछ भगवान कहना चाहते हो? जी गुस्सा होके ऐसा बोले, जी ठीक है? हाँ मैंने स्क्रीन शेयर करी है, इस बार मैंने भी करी है। हाँ जी मतलब मैं हटा देता हूँ जी। ये दिखा नहीं रहे, बस मेरे ये बायस्ड है मतलब। ये स्क्रीन शेयर भी कर अरे दिखाइए सर, मैं भी तो मेरे को भी जानने को ये मिलेगा। स्क्रीन शेयर भी करना था इनको। अरे और क्या भाई। अरे नहीं आता, इसीलिए मुझे पूछ रहे हैं ना। ओके, तो हाँ ठीक। हाँ, श्रीमद् भागवत 11/28/9 ठीक है। मैं आइए खोल इसको लेता हूँ पढ़ते हैं, इसको। अनुवाद ही पढ़ते हैं इसको। सौम्य भाई रीड करो थोड़ा। हाँ जी। अरे मैं बंगाल से हूँ, मुझे कितना प्रेशर करोगे आप? न्यूटन जी आप पढ़ो इसे। हाँ, ये लिखा है, प्रत्यक्ष अनुभूति से, तार्किक अनुमान से, शास्त्रों के कथन से, हाँ देखने लगा, शास्त्रों के कथन से और स्वयं के बोध से, जिसका आरंभ और अंत है, मिथ्या जानकर आसक्त की मुक्ति से विचरण करना चाहिए इस संसार में।
ठीक तो है। तो शास्त्रों का कथन भी यहाँ पर तो माना गया है ना एक रेफरेंस। अच्छा, अभी तक शास्त्रों धर्म का कथन ग्रंथों को ही था सबूत और माना अब गया है। शास्त्रों का कथन भी हो गया, डिफरेंस है। ना देखिए हाँ। क्या है, दो प्रकार की चीजें इसमें चलती है। जैसे एक प्रत्यक्ष अनुमान होता है और शास्त्र मतलब शब्द प्रमाण भी लिया जाता है। तो शब्द प्रमाण कब लिया जाता है? जैसे आत्मा का विषय, वर्ण का विषय, जो आप प्रत्यक्ष अनुभव से आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते, वहां पर आपको शब्द प्रमाण लेना पड़ता है। तो उसी में आपके सारे धर्मशास्त्र वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। अच्छा, इसलिए एक चीज हमारे यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे जो होस्ट बैठे हैं बीच में, इनसे पूछना चाहता हूँ। सौम्य भाई, अब आप मुझको एक बात बताओ, एंड दिस इज द थिंग ओपन टू ऑल। दो चीजें मैं बोलूंगा पहले, अपनी बात पूछने से पहले एक चीज बोलूंगा, वो ये कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है। मैं बस आ गया, इन्होंने लिंक भेजा, मैं आ गया, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने सोचा चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। दूसरी चीज, मेरा एक सवाल ये है, अगर हम अच्छा बात क्या ये था, कर रहे एक मिनट सर, 11 का क्या था, 29 था क्या? हैं, जस्ट अ सेकंड मैं बता रहा हूँ क्या थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। 28/9। 28 ओके। हाँ जी जी, Okay? आप कंटिन्यू करिए सर। जी जी। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा डिबेट वेदों के ऊपर है, तो हम उनके उस डिबेट के रूल्स वेदों से ही कैसे लेंगे? अगर हमारा डिबेट एक्स टॉपिक पे है, तो हम उस डिबेट के रूल्स, या हम उस एक्स टॉपिक को जज कैसे करेंगे? ये बात हमें वो एक्स टॉपिक कैसे बताएगा? वो तो हमें अपनी बुद्धि से करना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ कि हम वेदों पे बात कर रहे हैं हम लोग, और फिर वेद कहते हैं सुनो, बुद्धि नहीं लगाना, लॉजिक नहीं लगाना। कौन लॉजिकल डिबेट कर सकता है? 4 कैटेगरी बता दी, इसके अलावा तुम अगर नहीं आते तो नहीं कर सकते, और अगर आते हो तो प्रूफ करो पहले खुद को, तब बात करने के योग्य होगे। ये सब बातें कौन बता रहा है? ये सब बातें हमको, अच्छा मैं वेद कह रहा हूँ, इससे सनातन धर्म समझना, दैट इज जस्ट अ वर्ड स्विच, कि हम अगर चर्चा सनातन धर्म पे कर रहे हैं, तो हम उस चर्चा पे उसकी अंडरस्टैंडिंग के या हम किस बेसिस पे उसको जज करेंगे, ये आधार सनातन धर्म को ही कैसे दे दें? मतलब भगवान है, क्यों है? क्योंकि उस किताब में लिखा है, और किताब सही है ये कैसे पता? वो भगवान ने कही है। तो ये तो एक साइकिल में फंस गए। ये देखो, फिर ये आदमी बिजी हो गया। बिजी नहीं हूँ मैं, कुछ चीजें देख रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ भाई, होस्ट हो आप बताओ, थोड़े रूल्स बताओ। अरे लेकिन हाँ, ये देखिए एक बात, क्या वेद हाँ बोलिए। तर्कों को अलाउ करते हैं? क्या चीज? वेद तर्कों को वेद अलाउ नहीं करते। तर्कों को अलाउ करते हैं? मेरा तो नहीं, यही सवाल नहीं आएगा। मैं करते। बहुत सिंपल आदमी हूँ। मेरे हिसाब से तो करते वेदों हैं। को जो तर्क करता है वो नास्तिक होता है। चलिए इसी का हवाला देख लेते हैं। न्यूटन जी, आप पेश 2/11 मनुस्मृति। क्या बात है यार, आप जाकिर नायक हो गया, सब इतने रटा कैसे आपको? सर 5 साल हो गए ना सर ये करते हुए, 5 साल से ज्यादा हो गए। सवाल कॉमन है शायद। हाँ, सवाल कॉमन है, इसलिए उत्तर भी याद है। ओके, हु आर यू? लाइक यू हैव अ यूट्यूब चैनल, या फिर मतलब आप कैसे 5 साल से एक क्यों कर चैनल है रहे हो? द रियलिस्ट आजाद करके, आप सर्च करेंगे अच्छा द रियलिस्ट आजाद। जी जी, तो मैं अच्छा वहाँ अच्छा। पर, हाँ वहाँ पर मैं एज ए गेस्ट 5 साल से वहाँ वर्क कर रहा हूँ। मैं 5 या 6 साल करीब हो गए। ओके 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 अभी भी लाइव ओके। चल रही होगी वहाँ पर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गॉट इट। जी जी। मतलब देखिए ऐसे मैं कुछ आपको जो है, एक ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से जी यहाँ, ऐसे एकदम रटा हुआ है इंसान को, मैं क्या यार, क्रेजी। जैसे अर्पित भैया पिट गए थे ना उस वाले पॉडकास्ट पे, पता है आप वैसे पिट हाइपर क्वेस्ट तो मनुस्मृति जानते हैं क्या? 12:106, मेरा भी आ रहा है रेफरेंस। 12:106 ना, तो 12:106 हाँ, का जो अगर आप रेफरेंस देखेंगे ना, तो 1:130 का ही दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। क्या अगर इंसान आप है यार, विशुद्ध रटा। मनुस्मृति आप देखेंगे, हाँ, विशुद्ध मनुस्मृति में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1 नहीं बटे नहीं, 130 जस्ट में फॉर द दृष्टांत है। ऑडियंस आप समझा तो 12:106 में क्या है, फिर उसमें क्या लिखा है, तो समझे तो ना हम लोग। 12:106 में लिखा ना, यत्र तर्क क्या है, यस्त्र तर्के अनुसंधानते वेद शास्त्र विरोधिना, ऐसे करके चलता है सर। मतलब यही है कि तर्क लगाना है, ऐसी एक बात आती है 12:106 में। हाँ ठीक है, तो मनुस्मृति में लिखा है तर्क लगाना है, ओके। आगे आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। पर वो जो तर्क तर्क जो होता है ना, वो शास्त्र आधार होना चाहिए ना। देखिए वो जो बात आ रही है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए विशुद्ध मनुस्मृति किधर गई मेरी, एक मिनट, मैं वो भी क्लियर करता हूँ। वो पूरी मेरे बातें नहीं पॉकेट बताते हैं ना, ये आधी अधूरी बातें बताते हैं। देखिए
नहीं ये मैं बिल्कुल मुझे मैं पहली बार देखकर बात कर रहा हूँ यार, मुझको इतना लोड मत डालो। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सर, ये जो आपको पता चला है ना 12,106, हाँ मैं ये ढूंढ रहा हूँ, आपको मुझे आधा मिला, बताया मैंने गया बता है। दिया यार। और क्या बोल। न्यूटन हाँ, जी, न्यूटन जी, एक आपको एक चीज बताता हूँ, ये आदमी इतना नीच है, अगर आप 2 मिनट के लिए बताते कि मैं सनातन धर्म का मतलब डिफेंडर हूँ, तो ये फिर ऑफेंड करना शुरू कर देते। अच्छा, नहीं प्रश्न होने जरूरी है ना सर, क्या है प्रश्न ओरिजिनली होंगे मैं तो आपको नास्तिक भी। हूँ भाई, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। तो मैं हाँ मेरा हाँ, ओरिजिनल स्टैंड जो मेरे चैनल पे देखोगे, इट इज प्योरली कि आई एम एथीस्ट, और यू कैन से एग्नोस्टिक, सो दैट इज द थिंग। बट हाँ, करंटली नहीं, इस डिबेट में नहीं, मैं प्योर एथीस्ट भाई, जी जी, मैं बोलो। स्क्रीन शेयर ओके, करिए सर, कभी कभी संकल्प भाई से मैं डिबेट करूंगा आपके चैनल पे, यहाँ नहीं क्या कर कि स्क्रीन आपको शेयर चैनल करिए। बंद करना चाहिए कि नहीं? तो बताए बताए। ये देखिए, ये 12 का 106 है ना, द्वादश अध्याय 106। तो अभी अगर Okay. आप यहाँ अनुशीलन में देखेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ तर्क से अभिप्राय प्रमाणों और वेदों के अनुकूल सत्य निश्चय करना, है ना। तर्क से क्या मतलब है, प्रमाणों और वेदों के अनुकूल सत्य निश्चय करना, है ना। इनसे बातें इनसे विरुद्ध बातें तर्क नहीं है, यानी अगर आप वेदों के अपोजिट जाएंगे तो उसको तर्क नहीं माना जाएगा, वो तर्क मतलब लिए ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वेद में लिखा है हमको घोड़ा काटना है अश्वमेध यज्ञ में, वो बिल्कुल सही है, लॉजिकल है, बस उस पर लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है। विरुद्ध बातें कुतर्क है ना, विरुद्ध बातें कुतर्क है। अगर आप अश्वमेध रोकने जाओगे तो भैया वो कुतर्क है। वो मनु मतानुसार तर्क के आधार पर वेद निभ्रांत है, अतः वेदोक्त धर्म भी निभ्रांत है, ठीक तो है। तो आप ये क्या लिखा है, मनुस्मृति को इतना प्रामाणिक क्यों मानते हो? आई एम जस्ट नहीं, आस्किंग। क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार ऐसा है कि ये आपका तांड्य ब्राह्मण में भी आया है कि मनु ने जो कहा है वो वो औषधि के समान है। मतलब मनुस्मृति में जो भी बातें हमको मिलती है वो एक्चुअली वेदों के इक्विवेलेंट है। मतलब तो वेदों को पढ़ लो ना, अ, अब इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो, वेदों को पढ़ लो। नहीं ऐसा नहीं है ना सर। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ देखिए। हाँ। मतलब वेद जो है खुद गवाही देते हैं कि मनुस्मृति जो है उसमें जो भी बातें हमको मिलती है आप वो दिखाएं वेदों वेद के से कोई अनुकूल है। एग्जांपल, जहाँ वेद कह रहे हो, जो रेफरेंस कर रहे हो, क्या हाँ हाँ, मनुस्मृति मैं वेद? मैं मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी दिखाता हूँ सर, एक मिनट, हाँ, इसी किताब से मैं दिखाता हूँ। बाकी मैं अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ, तो नहीं आप आप ये कोई देखिए वेद से 12 दिखा दो ना, मनुस्मृति से क्यों दिखा रहे मैं हो? बता रहा हूँ ना सर, हाँ, बता रहा हूँ, देखिए। बिल्कुल। ये 12,106 है, ठीक है। तो ये आपका आया है 1,130, क्या लिखा है, दृष्टव्य 130, 1,130। अब अगर आप 1,130 खोलेंगे, ये देखिए 1,130 जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, प्रथम अध्याय पेज नंबर 69 है। uh, 58 64 69, ठीक है। ये 1,130 आ गया। ये देखिए 1,130 है ना, अध्याय नंबर 1, प्रथम अध्याय, और ये आ गया 130, दृष्टव्य 130 लिखा था, और ग पॉइंट में क्या लिख दिए हैं, मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क के धर्म को निश्चय प्रमाण मानते हैं। कौन हो सकता है, तो ऋषि हो सकता है। शास्त्रों ने तर्क को एक ऋषि के रूप कहा है, किंतु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है वह भी निर्धारित कर दिया गया है। तो देखिए बात घूम के वहीं आ गई ना। अब आपने 12,106 खोला, 12,106 में रेफरेंस दिया गया था 1,130 का, अब 1,130 में तर्क कौन करेगा वो बता दिया गया है। आम इंसान का तो तर्क नहीं लगेगा यहाँ पर। मैं इसीलिए तो जी जानना चाहता हूँ कि जी, आप मनुस्मृति को इतना प्रामाणिक क्यों मानते हो कि इसमें हाँ जो हाँ, लिखा है मैं तो वो बता, सनातन की भाषा है? मैं जानना चाह रहा हूँ ये जी चीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हाँ। हूँ। मैं अपना क्वेश्चन एक्सटेंड करूं, आप वेदों को इतना मतलब प्रामाणिक क्यों मानते हैं? जो भी अरे यार मैं अभी आस्तिक हूँ, अभी नहीं पूछेंगे, अभी वेद हैं प्रामाणिक, बात खत्म। वाह, कितना नीच आदमी है। तो एक मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पे मैंने कहीं लिखा था। अगर आपको मनुस्मृति नहीं भाती है, वेद में जाना है, तो मुझे कहना वेद भी तो मतलब प्रकृति ही की, मतलब प्रकृति ही से तो नास्तिक जैसी सुना बातें कर रहे हैं, देखो देशद्रोही, पाकिस्तान भेजो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को। ये क्या? ये देखिए ये इसमें आया है आपका, इसी किताब में है, इसमें इसी रेफरेंस दिया किताब है से आपके कैसे आप रेफरेंस दिखा सकते हो यार? नहीं इसमें रेफरेंस है ना, मतलब उसमें दूसरे शास्त्रों को भी रेफरेंस दिया है ना नहीं मैं भाई। कह रहा हूँ सिंपल सी बात कि हाँ मैं इस फोन के बारे में, इस फोन से नहीं पूछना चाहता, मैं चाहता हूँ इस फोन के बारे में मैं किसी और से देखिए पूछूं, किसी और चीज से मेरे पूछूं। पास तो वेदों विज्ञान के की बारे में किताब में किससे लिखा पूछूं? है। हाँ वेदों के बारे में पूछूं किससे फिर? भाई मुझसे पूछ लेना यार, मैं आस्तिक हूँ अभी।
अभी मैं जानना चाह रहा हूँ मनुस्मृति प्रमाणिक है ये वेदों में कहाँ है? मैं जस्ट वेदों से आप हाँ एक लाइन मैं दिखा मैं दीजिए ना मैं, इंस्टेड ऑफ मैं फ्रॉम दिस बता रहा हूँ, बुक। देखिए। हाँ ओके हाँ नहीं नहीं, मैं इस किताब से मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ एक्चुअली। देखिए इसमें वैशेषिक न्याय, वैशेषिक दर्शन का भी रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या। देखिए अगर कोई वैज्ञानिक किताब है उसमें ये लिखा है कि सूरज गोल होता है, ठीक है, हम्म और आपके पास एक साइंस फिक्शन नॉवेल है उसमें भी लिखा है सूरज गोल होता है, हम्म पर चूंकि वो साइंस फिक्शन नॉवेल है और उसमें ये लिखा है कि सूरज गोल होता है, वो साइंस फिक्शन की नॉवेल फिक्शन होने की वजह से वो बात गलत सिद्ध नहीं होती है। अरे लेकिन आप फर्स्ट, सनातन धर्म में आप लॉजिक कैसे लगा सकते हैं? आप नहीं मैं ऋषि हैं, लॉजिक नहीं आप लगा क्या रहा हैं, हूँ, आप लॉजिक कैसे लगा रहे हैं? मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना। अब रेफरेंस पे देखिए ना, अब ये मत देखिए किताब कौन सी है, आप रेफरेंस नोट करिए आप। अगर रेफरेंस गलत होगा तो फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है बैटमैन बैटमैन सुपरमैन है, ठीक है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मेरे पास एक कॉमिक्स रखी हुई है। अब उसमें हम्म लिखा हुआ है गीता का चतुर्वर्ण्य मैथ सिस्टम, जैसे ओपन हम्म हैमर में भी मूवी को कोट किया गया चतुर्वर्ण्य मैथ सिस्टम। अब चूंकि हम्म ओपन हैमर मूवी में चतुर्वर्ण्य मैथ सिस्टम ये श्लोक कोट किया गया है, इससे वो श्लोक गलत नहीं हो जाता है, वो श्लोक गीता हम्म का ही रहेगा। वैसे ही अगर इस किताब में ये विशुद्ध मनुस्मृति है मान लेते हैं, अगर इस किताब में कोई दूसरी किताब का रेफरेंस दिया गया है तो चूंकि इस किताब में रेफरेंस दिया गया है तो उससे वो रेफरेंस गलत नहीं होता है। ओके, आप उल्टी चीज समझे, मैं शायद मुझे ऐसा लगा इस किताब से हाँ मैं किसी की प्रामाणिकता नहीं प्रूफ करा किसी और किताब की, मैं किसी और किताब से इसकी प्रामाणिकता प्रूफ करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं मैं इसमें चाह आपको रहा हूँ कि रेफरेंस हम दिखा देता हूँ, चार फिर मैं वेद। मेन किताब में भी ले जाऊंगा आपको। अच्छा ओके ओके, ऐसा है ना, तब ठीक है, चलते हैं। ठीक है, देखिए हम्म, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वेदांत जम जिज्ञासा, मीनवाइल ऑडियंस, हम लोग 17 लोग हैं, इसको थोड़ा 30 कर देंगे तो मजा आएगा। देखो मुझे बहुत मजा आ रहा है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है एंड आई होप तुम लोगों को भी आ रहा होगा तो शेयर कर दो, थोड़ा और लोग भी देख लें। हाँ हाँ, आपने क्या शेयर किया है मैंने देखा, बस लिंक वहां पे डगमगा रहा भाई है। मैं बात क्या क्या लिखना है वहाँ बताओ, क्या लिखना है बताओ। कुछ नहीं लिखना है, थंबनेल ऑटो आदमी जनरेट अटैक होता है, करने पे आ जाता है तुरंत। थंबनेल ऑटो जनरेट हो जाता है, बस वहां पे लिखना पड़ता है कि एक तो लाइव नाउ तुरंत कुछ भी। तुरंत आपने मुझे ज्वाइन करा दिया। आपको पता है मेरा रिचुअल क्या है आने से पहले? वाह, फिर से नहीं अब इसमें आप इसमें जो रेफ हाँ इसमें इसमें नहीं है, बाकी वो है तांडव ब्राह्मण में मिल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। मतलब अगली डिबेट में अगर आप आएंगे ना मैं आपको शो कर दूंगा क्यों जो है अच्छा मनुस्मृति को चलिए, वेद तो ये मूलक वाला माना तो गया है। स्किप हो गया। अब मुझे आप वेदों से हाँ रेफरेंस दिखाइए कि मनुस्मृति प्रामाणिक है। आपने बोला अभी दिखाएंगे, आई एम हाँ वेटिंग। हाँ हाँ, जब एक वेद मिनट एक लिखे मिनट। गए तब मनुस्मृति कहाँ लिखी गई थी, ये क्या बात हुई? अरे लेकिन वो उसमें है रेफरेंस, उन्होंने बताया है तो मुझे अब देखना है। नहीं है, मैं बता रहा हूँ शायद वो मैं भी स्मृतियों के मेरे बारे पास में अभी हो नहीं है। सकता है। बाकी वो मिल जाएगा वो एक्चुअली हाँ में शायद वो बताइए। अ, शायद स्मृतियों ये के बारे आपका में। उसमें आया है ना, तैतृय संहिता में आया है ना, तैतृय संहिता किसी में तो आया है, वो बहुत ही बताइए। फेमस श्लोक है। अरे हाँ सर, अभी मिल नहीं रहा है, बाकी मैं आपको दे दूंगा मैं, एक मिनट। मुझे लाइव इस स्ट्रीम में बैठ के थंबनेल अपडेट करना पड़ा, और ये आदमी बस एक शेयर नहीं करना चाह रहा है। अरे यार, मेरे भगवान पे खतरा आ रहा है, आप समझ नहीं रहे। मैं आस्तिक आदमी, मुझे परेशानी हो रही है, आप चाह रहे हो मैं शेयर करूं पहले। ठीक है, कोई एक मिनट बात ना, मैं नहीं। देख लेता हूँ मैं। तो आपने क्वेश्चन किया ही है तो मैं देख लेता हाँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच चैट से आप लोग अच्छे अच्छे सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, सवाल करो। सवाल वगैरह हाँ, है तो अब ले लीजिए, चैट बाकी कुछ मैं शो बताओ कर ना रहा हूँ इसमें। इंटरेस्टिंग। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम लोगों के लिए हिसाब से क्या सच्चाई है? अरे यार ये सौम्य भाई, अगर इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट होनी थी तो मुझको पहले से बता देते, मैं आ जाता पहले से, मतलब। आस्तिक बन के या फिर सज धज के मेकअप अरे करके? आप जैसे बोलते मैं आ जाता यार। अरे न्यूटन हमने सर, हमने तिवारी फोटो वोटो लगा तिवारी जी देते को अमित व्हाट्सएप तिवारी से बात करवाइए। पे। ये कौन है? तिवारी वॉर्स। हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन तिवारी है ये अमित वॉर्स। तिवारी, कौन है? ये मुझे बैटल ऑफ बताते। है सर, तिवारी। हमारे यहाँ आते हैं वो। जो हारेगा उसका तिवारी नाम छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं बिना हारे भी छोड़ने को तैयार हूँ भाई। अरे इस बंदे का कोई भी मोरल धर्म स्टैंडर्ड, ईमान नहीं है ना एकदम। ईमान नहीं है कोई। नहीं भाई, मैं सर, बहुत मासूम इंसान हूँ। आपके ब्रेकअप चैनल से के वो पहले लाइव भी ऐसा लाइव के किसी क्या ने। हुए? आपका सपना तो मैंने अपना बना लिया।
क्या आपको ऐसा लाइव कर रहे थे, मैं ही किए जा रहा हूँ एक के बाद एक। क्या बताएं, एक तो रिचुअल पूरा नहीं हो पाया, दूसरा तो कर लें खाने वाला। और वो विजेता भैया को मैंने बता दिया कि आपने क्यों अपलोड नहीं किया। नहीं नहीं, उन्होंने कहा एकदम ओके है, कोई बात नहीं। वो तो बोल रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि क्यों अपलोड नहीं कर रहे, तो मैंने बताया ये कारण है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बोला ठीक, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताओ क्या है। नहीं, बस उतना ही बताया कि वो ये मेरी बात कहाँ से शुरू हुई और मेरी बात क्यों हुई, मतलब मुझे कुछ बताना था तो मैंने बता दिया। आप लड़की के साथ बात करते हो तो आसमान नीला है, ठीक है, पास में वो किताब पीला है, ये सब तो बोलते हो ना, तो मैंने बता दिया। अरे यार, मैं उसी ऑकवर्डनेस में मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ उनको इतने टाइम से। अरे अब ऑकवर्डनेस चली गई है ना, अब मैसेज कीजिए धड़ाधड़। आप जब कब स्ट्रीम करोगे उनके साथ? स्ट्रीम नहीं करेंगे उनके साथ, एक रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब अच्छा, तो रिकॉर्डिंग करोगे तो जब रिकॉर्डिंग हो जाए उससे पहले या उसके बाद मुझे एक बार बुला लेना, थोड़ा सा वो आइस ब्रेकिंग करा दूँ, फिर अब इतने कर ही दिया है आपने तो। जरूर जरूर, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैंने कहा था कि वो प्रोटेस्ट के बारे में पूरा कर लें, पर उन्होंने कहा कि नहीं, उस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। तो मैंने बताया कि ठीक है, आप कोई टॉपिक सजेस्ट करो। हम्म। फिर वो बोल रहे हो कि मैं आपका चैनल देख के कोई टॉपिक सोचता हूँ। मुझे पता नहीं ना उनके अंदर क्या क्या है ना, किसी से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि संकल्प He is तिवारी a के kind साथ of, डायनासोर के बारे में I'll नहीं tell बात you, कर सकता। he हाँ। is you can take him as a philosopher, kind of. He has his own rules, own philosophies, own way of thinking. तो मेनली किसी भी चीज पे नया पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है। जैसे काइंड ऑफ वो पर्सपेक्टिव अर्पित भाई से और मुझसे अलाइन करेगा कई जगहों पे, तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। तो कुछ अलग चाहिए ना, वरना तो आप दोनों को ही बुला लेते, उनको मैंने मुश्किल से क्यों बुलाया। नहीं भाई, उनके पास ऑडियंस है। और देखो आपको चैट, मतलब आप पैसे लोग, से, आपको मतलब वाह, पैसे से। अगर मुझे बस मतलब पैसे से होता तो मैं अभी तक हाँ, पॉलिटिक्स कर रहा होता और धड़ाधड़ पैसे मांग रहा होता। नहीं उसमें जान का भी खतरा है ना, बता तो रहे थे आप उस नहीं, दिन मेरा लाइव ऑफ मेरे स्ट्रीम मेरे जो बता रहे थे। मेरे जान को खतरा नहीं था, मैंने बोला था ना आपको डिटेल में। अरे मुझे कभी मिल नहीं रहा है, इसको मैं अगली न्यूटन बार मैं भाई, आपको आप देता एप्पल हूँ, लेने चले गए बाकी मिल क्या? जाएगा। ना 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 कहाँ ना, चले मैं गए? मैं ढूंढ रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या, रेफरेंस प्रॉपर रहे तो सही रहता है ना। ओके, हाँ, मुझको भी दैट इज मिल नहीं फाइन, रहा ओके। है, बाकी इसमें लीव इट, कोई कोई बात नहीं, कहीं कोई कोई बात नहीं। कोई आई जस्ट डिबेट नहीं है। जी जी, कि मनुस्मृति अच्छा, की मैं आपको प्रधानता एक नहीं चीज है, इसमें कोई डिबेट क्लियर नहीं है। जी जी, बाकी मैं दे क्लियर दूंगा इसका रेफरेंस। हाँ, एक चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर आपसे। मैं बहुत ठीक है ना। अरे नहीं नहीं मेरी मेरी सर, कोई बात का बुरा मत एक्चुअली आपका मानिए, सवाल मैं बहुत बस वैलिड ऐसे है। ही। हाँ, हाँ, आपका सवाल बहुत वैलिड है एक्चुअली में, बट मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। बट हाँ, मनुस्मृति की प्रधानता में इसमें किसी भी आचार्य ने इसमें सवाल नहीं उठाया। तो मनुस्मृति को वेद मूलक ही माना गया है। जी। उस आचार्यों ने सवाल नहीं उठाया, ये बात प्रमाण नहीं हो सकती ना। ना ना, प्रमाण इसका अगर रेफरेंस भी है ना सर, वो रेफरेंस अभी अच्छा, मेरे को मिल नहीं रहा है, वो एक अलग चीज़ है। ओके, बाकी इसमें हाँ, तो रेफरेंस वही भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। क्योंकि वेदों में कैसे मनुस्मृति का रेफरेंस मिलेगा, मैं शॉक्ड हूँ इस बात के लिए। क्योंकि ना मनुस्मृति ना, तो बाद में लिखी गई, उसमें अगर वेदों का जिक्र है तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मतलब वेदों में जो बातें आई है ना, हम्म, मतलब मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो हम्म। हमको, वो वेदानुकूल है। मतलब मनुस्मृति में कुछ भी लिखा गया है वो वेदों से मैच करता है, ऐसा है। मतलब मनुस्मृति बाद में लिखी गई है, वेद हम्म, पहले हैं, पर हम्म। मनुस्मृति वेदों के ये अगेंस्ट नहीं बात आपको जाती है। कैसे पता? ये बात, इसकी जो गवाही है वेद ही देते हैं ना। जो आई थिंक तांड्य ब्राह्मण है या तैतृय संहिता है, उसमें लिखा है। वेद भी दो है ना, जैसे यजुर्वेद है, तो कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो उसमें हम्म। शायद शुक्ल यजुर्वेद में है, किसी में है, उसमें ये लिखा है कि जो मनु ने कहा है वो औषधि के समान। मतलब ये वेद ही इसकी गवाही देते हैं कि मनु ने जो कहा है वो औषधि के समान है। वो बट मनुस्मृति के बाद लिखी गई है। अरे बाप रे, तो स्मृति। अब वो मुझको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, बाकी मैं आपको दे दूंगा। मैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, उन्होंने एक सवाल किया, क्या मनुस्मृति वेदों के बाद लिखी गई है या वेद का कोई पार्ट मनुस्मृति के भी बाद लिखा गया है, क्या है? नहीं, स्मृतियाँ जो है ना, वो एक्चुअली में जो ऋषि थे, वो उनका हम्म। जो आचरण रहा, उसके आधार पर उन्होंने अपनी स्मृतियाँ बनाई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए।
और उनके जो आचरण रहे हैं, मतलब उन्होंने हाँ हाँ खुद के जीवन में जो प्रैक्टिसेस की हैं। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करिए ना मेरे, देखिए इंटरेस्टिंग। क्या ये हिंदू हदीत है क्या? ये देखिए क्या लिखते हैं। परंतु आजकल के लोग अपने आप को क्रांतिदर्शी मानते हुए कर्तव्य अकर्तव्य को अपनी बुद्धि पर निर्भर कर लेते हैं। उनके गाल पर भगवान ने यह कहकर चपत मारी है कि किम कर्मेति कव्यो अपत्र मोहिता 4/16। परंतु यह न विचार करके वे लोग शास्त्र के ही शत्रु हो रहे हैं। कई शास्त्रों को वह देखना ही नहीं चाहते। कई शास्त्रों को समुद्र में डुबाने योग्य मानते हैं। कई उन्हें दिया सलाई के उपहार योग्य मानते हैं, यानी माचिस से आग लगा दो कई सारे शास्त्र को। कई अपनी दयालुता दिखलाना चाहते हुए उन्हें पुस्तकालय में दृढ़ता से बंद करने की सम्मति देते हैं और तब तक उन्हें खोलने का निषेध करते हैं जब तक उनके लिए योग्य समय फिर वापस नहीं आता जिस समय के लिए वे बनाए गए हैं। कई अत्यंत दयालुता से बनकर स्वेच्छानुसार उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं, परंतु ये लोग यह नहीं जानते कि शास्त्रों को प्रकट करने वाले ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने 3 कालों तथा देश एवं पात्र का विचार करके धर्मशास्त्र बनाए हैं जो त्रिकाला बाधित हैं। उनमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल व्यवस्था मिल सकती है। उसका कारण यह है कि उन्होंने वेद के अनुकूल ही स्मृतियां बनाई हैं। वेदार्थ के स्मरण का नाम ही स्मृति होता है, परंतु अब बहुत वेद शाखाओं के उच्छिन्न होने से उन स्मृतियों के मूलभूत सब वेद वचन नहीं मिल सकते। जब वेद त्रिकाला बाधित तथा अपरिवर्तनशील है, तब उनका अनुसरण करके बनाई हुई स्मृतियां भला कैसे अपरिवर्तित हो सकती है? स्मृतियां वेदानुकूल बनी होने से ही तो उनमें स्थित वेद विरुद्ध वचन अमान्य माना जाता है। तब वेद के अपरिवर्तनीय होने से तथा उनके नियत से अधिक न होने से स्मृतियों में परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है? या क्यों नई स्मृति के प्रणयन की आवश्यकता हो? हाँ, वेद की शाखाओं की तरह स्मृतियां भी बहुत सी लुप्त हैं, पर हमारा शास्त्र पूर्ण है, इसे विवाद नहीं है। तो यहाँ पर यही बात हो गई कि भाई जो वेदार्थ के स्मरण का नाम ही स्मृति होता है। तो ये जो आपने जो मनुस्मृति का जो रेफरेंस मांगा ना कि मनुस्मृति की प्रामाणिकता कहाँ से प्रूफ होती है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तांड्य ब्राह्मण या शुक्ल किसी में तो आया है कि जो किताब उन्होंने आपने कहा अभी है दिखाई वो औषधि के वो समान है। उसको मैं प्रामाणिक नहीं मान पा रहा हूँ, क्योंकि वो वेदों के बारे में लिखी गई है, ना कि वेद है वो, या फिर कोई भी सनातन धर्म का शास्त्र नहीं है वो। किसी लाइक बुद्धत्व को उपलब्ध हुए ऋषि ने नहीं लिखी है वो किताब, तो वो नहीं, उनके तो बारे इसमें में आपको लिखी गई। अप्रामाणिक क्या लग रहा है? ये जो मैंने आपको ये चीजें दिखाई, आप स्क्रीन शेयर करिए। करो करो सौम्य भाई, सोमू। इसमें आपको अप्रामाणिक क्या लग रहा है सर, बताइए क्या इस पूरी अप्रामाणिक किताब लगा में आपको? प्रमाणिक क्या है? मतलब एक किताब आपसे कह रही है सुनो, लॉजिक मत लगाना क्योंकि वे तुमसे बहुत ऊपर है। मतलब तो कैसे जज करने वाले हैं हम लोग? पढ़ने कैसे वाले हैं? कैसे समझने वाले हैं कि मेरी जीवन सही है या ये वेद सही है? लॉजिक को तो बंद कर लॉजिक दिया, आपका और शास्त्र हमारे अनुकूल ही पास कोई लगेगा रीजन ना। है नहीं और कोई टूल है नहीं जज करने का। देखिए, सही और गलत का स्केल क्या है, पहले आपको ये डिसाइड करना मैं पड़ेगा बता ना। देता हूँ सही और गलत का स्केल क्या है। एक सवाल सही है, और अच्छा गलत, सवाल है, एक अच्छा हाँ सवाल क्या? कि I don't know any person in recent time who is Who is saying he saying follows to he follows Manusmriti. Manusmृति न्यूटन जी? Can you give some names? Exactly, that's why I'm saying कि ये सवाल उसकी जाके ना प्रामाणिकता क्या है। हमारे पुरी के शंकराचार्य से करना, पुरी पीठाधीश्वर से जाके हमारे जो रामानुजाचार्य जी हैं उनसे जाके करना कि आप फॉलो करते हैं क्या मनुस्मृति, आपको उत्तर मिल जाएगा। हमारे यहाँ के करते हैं? जितने भी धर्मशास्त्री हैं, पूरा पीठाधीश्वर हैं, रामानुजाचार्य हैं, सब मनुस्मृति को मानते हैं। वो हमारा जो संविधान है वो भारत में लागू है। इस वजह से हम खुल के आगे नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो अब 1950 के पहले की स्थिति आप देखिए, आप क्या स्थिति थी। आप समझ रहे हो आप क्या क्लेम कर रहे हो? ये क्लेम मेरा नहीं है, ये उन पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्यों का ही क्लेम है। तो भाई जब उनसे हटाते क्यों सवाल नहीं उनको उठा, उनसे? ये भाई ये उनको हटाने का काम तो हमारे यहाँ के हिंदूवादी लोगों का है ना। जब सनातन धर्म ने उनको ये परमिशन दी है और उनको मठाधीश्वर बना के रखा हुआ है और उनको संरक्षक बनाया है सनातन धर्म ने, रखा क्या है उनको? लेकिन भाई संकल्प शंकराचार्य भाई के सामने लेकिन संकल्प अगर भाई आप मनुस्मृति इस को आप फेस संविधान ऑफ, हाँ लेकिन संकल्प भाई, आप भी जो जिस संविधान या फिर मान लो जिसको आप इतना पसंद कर रहे हो, हाँ हाँ, लिखी जिस भी इंटेंशन से हुई होगी, हाँ लेकिन क्या उसे ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा होगा
कि आपको लगता है कि भारत किसी अच्छे दिशा में बढ़ रहा है? मतलब एक चीज मैं मनुस्मृति आपको दिखाता को हूँ। अगर संविधान बना दो तो बर्बाद है दुनिया। बता, मैं आपको क्लियर बता दूं। एक तो वीडियो है जिसमें बागेश्वर बाबा जी के पास एक व्यक्ति, अछूत व्यक्ति जो रहता है, वो उसके डम पैर इंसानों की छूने के लिए बात मत चले करो जाता है। यार, वो क्या क्या इंसान है नहीं वो कि नहीं उसकी बात। कौन, मतलब क्लिप सवाल ये है ना कटेगी। कि कौन फॉलो करता है। आई डोंट एनी पर्सन इन रिसेंट टाइम हु इज सेइंग ही फॉलोज मनुस्मृति। तो भाई नहीं, ओके, लेट कहने से लेट नहीं मी होता लेट है, मी आपके rephrase this आचारों से question. नजर आता है। Let me rephrase this question. I don't know any sensible, educated person in recent time who is saying he follows मनुस्मृति। अब बताओ। अरे आप भाई, किसी भी आर्य एजुकेटेड समाजी का के मतलब पास आप क्या? चले जाइए, वो सीधा अरे कहते हैं कि हम मनुस्मृति को मानते हैं। अब मैं न्यूटन ऐसे आर्य अच्छा समाजियों को जवाब जानता दिया हूँ, उन्होंने, अच्छा जवाब दिया कि वो पढ़े लिखे ही हैं आर्य समाजी सारे। जितने भी आर्य समाजी हैं वो सब के सब मनुस्मृति को मानते हैं, जय मनु देवता कहते हैं। तो क्या बात कर आपके आपके हिसाब से कोई आर्य समाजी के घर पे कोई फीमेल वो सारे रूल्स फॉलो करती है? नहीं, वो अपनी अरे विशुद्ध यार, मनुस्मृति मानते हैं ना, हाँ, पर तो उसमें अब भी इस कई चीज को सारे नहीं जोड़ा आपने पेच अभी हैं। बोलते हुए। ये चीटिंग कर रहे नहीं, हो पर वो आप। मानते तो है ना मनुस्मृति। एट दी एंड देखो, मनुस्मृति में अगर आप विशुद्ध मनुस्मृति भी आप जाएंगे तो उसमें शूद्रों के उपनयन का संस्कार का विधि नहीं है। मेरी डिबेट हुई है इससे, और इसी मतलब यूट्यूब में, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म में। तो उस डिबेट में जो हमारे आर्य समाजी भाई आए थे, वो शूद्र का उपनयन सिद्ध नहीं कर पाए, और जब तक एक शूद्र आर्य का उपनयन समाजी नहीं मेरे होगा। हाथ में है, न्यूटन जी, डिबेट करेंगे कल? एक मिनट में हाँ, मैं कर अपनी बात लेंगे ना। कंप्लीट कर लूं। वो ओके। हाँ, आप करा जी। देना। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। तो फिर अगर ये ऑप्शन, ये रास्ता अवेलेबल है, अरे यार एक सेकेंड, लाइव स्ट्रीम में बाद में कॉल करते हैं। हाँ, लाइट आ रही है। हे भगवान, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऐसे पतली सी गली निकलने के लिए है, तो ठीक है। मैं भी विशुद्ध वेदास बना रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से उसमें चलेगा वो ठीक, जो नहीं चलेगा वो मैं हटा दे रहा हूँ। अब आप कैसे करोगे उसमें कि सही ऐसे क्या गलत क्या? खतरनाक उसमें मैं बना लॉजिक वाला लीजिए ना पॉइंट डाल रहा हूँ। भाई। देखिए, आर्य समाज ने भी यही किया, हमारे जो महर्षि स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने भी यही किया। तो आपको तो उन्होंने कंडेम भी करना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग फॉलो नहीं करे आपकी बात जो आपने किताब में दिखाई। आपकी बात यानी जो आपने दिखाई, सॉरी, कि वो लोग देखिए, मैं कैसे, उन्होंने, उनकी हिम्मत कैसे, उनके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई जो कि वो चेंज कर पाए? देखिए क्या है, हाँ, स्वामी दयानंद जी ने भी किन बातों को बदला वो आपको समझना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी ने भी जो शूद्र थे उस टाइम पे, उनका बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उनका धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है कर्मणा नहीं, हम जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं। उन्होंने उनकी मर्जी ये पे कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे। अरे जब लिखा है वेदों में कि इ- लॉजिक नहीं लगाना है, तो होते कौन है वो लगाने इसीलिए वाले? तो इसीलिए तो उनका विरोध किया गया ना काशी के पंडितों द्वारा। उन्होंने आप अपने करते हो विरोध पूना उनका? प्रवचन में लिखा है। देखिए, आप करते हो अगर विरोध ऐसा उनका? नहीं होता। हाँ, आप क्या करते बोला हो आपने? विरोध उनका? किन का? स्वामी दयानंद जी का? हाँ जी। स्वामी दयानंद जी का देखिए, स्वामी दयानंद जी का जो अगर आपको सिद्धांत आप देखेंगे ना, वो सिद्धांत पूरे सही बैठते नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। अगर जो शूद्रों के जो उपनयन का अधिकार है वो स्वामी दयानंद जी ने दिया नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे कि कर्म से आप अपना वर्ण बदल सकते हैं, तो शूद्र जो है उसका उपनयन ना होने की वजह से वो मरते दम तक शूद्र ही रहेगा, वो उसका वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्योंकि मैं भी आप कुछ बोल पाऊंगा। मैं पिछले हाँ जी। जो स्ट्रीम थे वहाँ पे, जैसे अर्पित भाई ने तो डेडिकेटेड वीडियो ही बनाई। मतलब मैंने जो देखी है, मतलब चीज तो मनुस्मृति में है, लेकिन मैंने उनके वीडियो से देखी कि मनुस्मृति में एक है ना, न्यूटन जी, जहाँ पे कहते हैं कि शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। तो फिर कुछ श्लोक पीछे जाके अगले दिखाते जन्म हैं में बनेगा ना, मर सात के अगले पीढ़ी जन्म में तक, बनेगा। 7 पीढ़ी तक आपको हाँ, 7 ब्राह्मण पीढ़ी के तक। घर में, आपको साथी तो ब्राह्मण के है, हो घर, जाएगा पैदा फिर अरे से। रोकिए ना, ब्राह्मण के घर में अपने घर के बेटियों को भेजते जाना है। लड़कियों की हाँ, सप्लाई हाँ, हाँ। तो कंटिन्यूअस रास्ता रखनी तो है। दिया है, कम से कम मुश्किल है आप लेकिन भेजो दिया ना है। भाई, आप भेजो ना मैं खुद ब्राह्मण हूँ भाई। फिर आप अल्ट्रा ब्राह्मण होने के लिए भेजो ना किसी अल्ट्रा ब्राह्मण के पास, भेजो ना। हाँ, वो दिया है ना 1064 1065, वो पूरी स्टोरी चली है उसमें कि तो आप कैसे जो मानते हो उस होगा बात को? शूद्र का वर्ण। आप मानते हो उस बात को? सही। सर, मैं देखिए, शास्त्रों के अगर आप नियम से जाएंगे ना, तो शास्त्रीय नियम के हिसाब से वो बात सनातन धर्म में लागू होती है। मतलब जो भी आप सनातन धर्म सनातनी है। मानते हो खुद को? नहीं, मैं तो ना नहीं है, एथिस्ट हूँ नहीं सर, है। प्रॉपर। ए गलत, चीटिंग हो गई यार। ये तो लास्ट में आके मैं ट्विस्ट तो आ प्रॉपर गया। एथिस्ट हूँ सर। शिट। ये दो पर एथिस्ट क्या है खुद सर, को एक देखिए, दूसरे को सनातनी सोच के ठोक रहे थे। बोले सॉरी भाई, अरे मुझसे हम दोनों गलती एक ही हो गई। टीम में भाई।
ये क्या हो अरे गया? यार ना, सर ना, ना। मैं एथिस्ट हूँ सर, पर एक समय पे मैं हाँ बहुत बड़ा सनातनी था मैं भी। हाँ अब ये कब सब पढ़ लिया है तो सर कब जी कब? जी हाँ हो गया सर। मैंने आई थिंक 2020 में मैंने अपना रिलीजन मैंने टोटली छोड़ दिया 2020 में।